हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। किन के लिए पढ़ रहे हैं? जो बच्चे क्लास 12 में हैं और बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए है। कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन हम फॉलो क्या कर रहे हैं? एनसीईआरटी बुक कर रहे हैं। और एनसीईआरटी बुक बोर्ड एग्जाम के लिए किसी भी बोर्ड के बच्चे हैं, बिहार बोर्ड है, स्टेट, कोई भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं या सीबीएसई बोर्ड के हैं या आईसीएसई बोर्ड के हैं, किसी भी बोर्ड के बच्चे हैं, इन सभी बच्चों के लिए एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है। मतलब एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाना इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में टकरा जाता है सीधा सीधा। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं, एक्सरसाइज 7.1, 7.2 एंड 7.3 तक खत्म हो चुका है एनसीईआरटी बुक से, और एनसीईआरटी का जो पार्ट 2 है उससे खत्म हो चुका है। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सम स्पेशल इंटीग्रेशन, और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन सम स्पेशल इंटीग्रेशन से आपका क्वेश्चन आना ही आना है। और अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो इसके आगे भी फिर दिक्कत है, आप नहीं काम कर सकते हो अगर ये सब फॉर्मूला नहीं जानोगे तो यहाँ पर कुछ नए फॉर्मूला भी आएंगे जिसको हम लोग ध्यान में रखेंगे और उसका साथ में प्रूविंग भी करेंगे। क्वेश्चन के भी तौर पर होगा और फॉर्मूला के तौर पर भी होगा। ठीक है, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल डायरेक्ट हम क्वेश्चन बनाने में भी करेंगे, और अगर ये क्वेश्चन होगा तो सॉल्व करेंगे। चलिए, तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप 3 काम करते रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में वीडियो को बांटिए, शेयर कीजिए। सबका साथ सबका विकास होगा। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा टॉपिक के ऊपर आते हैं। क्या है लिखा हुआ है? ये जो हम काम कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 7.4 के लिए है। मतलब जब ये एक्सरसाइज बनाएंगे तो ये सारे थ्योरेटिकल आइडिया आपको काम आएगा, और एनसीईआरटी बुक तो यूज कर ही रहे हैं। सम स्पेशल इंटीग्रेशन है, और आपके बुक में इसको लिखा है क्या लिख दिया है? इसको लिखा है इंटीग्रल ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन। तो एक ही चीज है, ये नहीं सोचिएगा कि सर कुछ दूसरा बताए। बच्चे लोग तो थोड़ा सा टॉपिक इधर उधर लिख देता है तो लगता है दूसरा चीज लिख दिया, वही चीज है। तो इसमें हम लोग सबसे पहला देखने जा रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छे से समझना, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय नीचे क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है आपका। क्या फॉर्मूला है? 1/2a, यहां देखो ये 1/2a log x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए, और प्लस सी तो लिखना हम लोग का धर्म और कर्म यहां पर है। तो ये अगर फॉर्म में क्वेश्चन है तो डायरेक्ट तुम ये यूज कर सकते हो, बट अभी अगर ये क्वेश्चन है तो सॉल्व करके इतना कैसे लाएंगे तो ये भी देखना चाहिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन हो सकता है तो आपको आंसर ही लाना पड़ेगा। तो चलिए इसको सॉल्व भी करेंगे हम लोग, कैसे ही आए, क्या इसका सॉल्यूशन है। तो हमारे पास LHS को लेकर चलिए, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आप लिख सकते हो x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। होता है ना फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब क्या करेंगे? देखो, ये x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए है, और हमको जो लाना है वहां थोड़ा गौर किया जाए तो नीचे में 1/2a। तो अभी एक नया काम यहाँ पर करेंगे, 1/2a करेंगे, और 2a से जब डिवाइड करेंगे इसको तो 2a से ऊपर मल्टीप्लाई भी होगा। देख रहे हो ना, बाहर इसलिए निकाल दिए कि कांस्टेंट है, तो ऐसे भी ये तो नीचे बाहर आएगा। तो 2a से मैंने मल्टीप्लाई किया और 2a से डिवाइड किया, किसको? इसको। और अंदर में जो x प्लस ए है इंटू एक्स माइनस है वो लिखेंगे। क्यों 2a से डिवाइड किया? आपका काम बनाने के लिए, जो प्रूफ करना चाहते हैं वो आ जाएगा। तो यहाँ 1/2a ऐसे भी था, 2a से डिवाइड करके 2a से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है? अब एक सेटिंग आपको करना है, 1/2a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो x प्लस ए माइनस
x माइनस ए। अब भाई नीचे जो है लिख दो dx। जरा सोचिए क्यों ऐसा किए। 2a को तो हम a प्लस ए लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। x आपके पास है नहीं, तो मैंने अपने मन से इसमें x जोड़ा और इसमें x घटाया। देखो x इसमें जोड़े, अब माइनस बाहर है, तो माइनस एक्स हुआ, एक्स एक्स कट गया, और प्लस ए है, और ये माइनस, अब माइनस 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 प्लस है, तो ये प्लस ए 2a हुआ। और हमारा जो x प्लस ए एक्स माइनस ए नीचे में था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ा सेटिंग किया गया। 2a को a प्लस ए लिखे और एक में x जोड़े और फिर x घटाए, लेकिन बाहर माइनस का साइन दिए हैं तो ब्रैकेट में ये x माइनस ए लिए ताकि a प्लस ए 2a हो जाए। सेट कर दिया पूरा। ये इसमें सेटिंग अभी जितना हम लोग पढ़े हैं करना पड़ेगा। जब आगे हम पार्शियल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है, पार्शियल इंटीग्रेशन मतलब यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन भी लोग इंटीग्रेशन निकालता है। क्या पार्शियल फ्रैक्शन होता है वहां पर बताएंगे, तो फिर वहां पर जाके इन चीजों को हम यहां से पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन की जानकारी नहीं है तो अभी इस मेथड से बनाए। ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन एक मेथड से बनता है, और भी मेथड से बन सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अलग अलग कर दो, x प्लस ए बाई इतना लिखो, तो क्या होगा, अगर दिस बाई दिस करेंगे तो x प्लस ए कट जाएगा, तो डायरेक्ट लिखे दिस बाई दिस करेंगे तो ये दोनों कटेगा तो क्या बचेगा, 1 बाई एक्स माइनस ए बचेगा। बोल तो रहे हैं, और बीच में माइनस का साइन है तो 2 माइनस का साइन। अब फिर दिस बाय पूरा दिस करेंगे तो इस बार एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कट जाएगा, बचेगा 1 बाय एक्स प्लस ए, माइनस 1 बाय एक्स प्लस ए dx। अब आप इसको अलग अलग इंटीग्रेशन में कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स माइनस ए dx है ना, अब माइनस फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स प्लस ए dx। खेला आपका आसान हो चुका है। 1 बाय एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में log x होता है, तो इसमें अगर कुछ जोड़ दिए या घटा दिए तो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। 1 बाय एक्स माइनस ए का log x माइनस ए हो जाएगा, log x माइनस ए। मॉड लगाते हैं क्योंकि निगेटिव नहीं होना चाहिए यहाँ पर, नहीं तो log डिफाइन नहीं होगा आपका। और माइनस ये हो गया log x प्लस ए, और प्लस सी तो हम लोग लिखेंगे ही, इंटीग्रेशन का काम खत्म हो गया तो लिख दीजिए। अब देखो लॉग का प्रॉपर्टीज बताए थे, और हम शॉर्ट्स बना बना के डालते रहते हैं कुछ न कुछ। पिछले क्लास में भी लॉग का एक प्रॉपर्टीज में शॉर्ट्स बना के डाला था, आप लोग शॉर्ट्स भी मेरा देखते रहिए। उसमें हम क्लास 12 के लिए भी कुछ न कुछ शॉर्ट्स रहता है जो आप फॉर्मूला 1 मिनट के अंदर में देख सकते हैं। ठीक है, गौर कीजिएगा। लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस ए माइनस लॉग एक्स प्लस ए, लॉग एम माइनस लॉग एन होता है। क्या प्रॉपर्टीज होता है भाई, लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू होता है लॉग एम बाय एन। ये प्रॉपर्टीज आपका है। इस प्रॉपर्टीज के को यूज करके हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज छोड़ दियो, बाहर जो 1 बाई 2 है इसको ढोकते चलोगे ना भाई, कहोगे सर वो गलत बनाते हैं ना। 1 बाई 2 लगाएंगे और यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा दो। 1 बाई 2 लगाने के बाद 1 बाई 2 यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाइए। ठीक, अब हो गया 1 बाई 2 लॉग एम माइनस लॉग एन लॉग एम बाई एन, तो लॉग एम के जगह पर x माइनस ए है और n के जगह पर x प्लस ए है, प्लस सी लिखेंगे। देखो तो जो प्रूफ करना था वो आया। क्या प्रूफ करना था, 1 बाई 2 लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। तो आपका ये जब क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे करके सॉल्व करके ये आंसर ला देंगे। लेकिन क्या है, लेकिन ये बताना चाह रहे हैं कि आप इस फॉर्मूला का भी इस्तेमाल क्या करेंगे, डायरेक्टली कर सकते हैं। और अभी हम ये बताए हैं तो इस पर 1-2 क्वेश्चन भी आपको बताते हैं। आप पहले इसको नोट कर लीजिए, बोर्ड पर अब जगह नहीं है। हो गया, चलिए
देखिए अभी जो आप फॉर्मूला पढ़े हो उस पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, कैसे आप उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे ये आपको देखना है। और ये आपके ही बुक एनसीईआरटी का एग्जांपल का क्वेश्चन है, 8वां का 1 नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन कहीं का हो भाई, अगर आप तरीका जान रहे हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है ना। तो कैसे बनाएंगे इसको, चलिए लगाते हैं टेक्निक। इसको लिखेंगे पहले, सॉल्यूशन इसका क्या होगा, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस 16 को, एक्स स्क्वायर तो ये है ही, 16 को 4 का स्क्वायर लिख लो। अब ये देखो कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में आया उस फॉर्म को पकड़ रहा है, किस फॉर्म को पकड़ रहा है, जो आप फॉर्मूला पढ़े हो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए की जगह पर यहाँ क्या है, 4 है, और एक्स की जगह एक्स ही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या फॉर्मूला पढ़े हैं भाई, 1/2a log मॉड ऑफ x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए प्लस सी, ये फॉर्मूला पढ़े। 4 बार फॉर्मूला लिखेंगे ना याद हो जाएगा, देखने में बड़ा लगता है। डी एक्स बाय, अभी इस फॉर्म का 3 फॉर्मूला है, इस फॉर्म का 3 फॉर्मूला है, तीनों एक साथ जब हो जाएगा ना तो हम बताएंगे आपको कैसे याद रखना है। ऐसे यहां भी समझ लीजिए, डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो 1/2a करना है लॉग, और x माइनस ए ऊपर जाएगा और x प्लस ए नीचे आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। अब इसी फॉर्मूला का यूज करके आप इसका सॉल्यूशन लिख दो, क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, ये तो आपका फॉर्मूला होगा, ये आपका फॉर्मूला है। चलिए यहां लिखते हैं, क्या होगा, I इक्वल टू 1/2a, तो 2a के जगह पर, a के जगह पर 4 है, लिखेंगे 1/2a, a की जगह क्या है 4, तो 1/2 इंटू 4 है ना, लॉग, सॉरी इंटीग्रेशन अब लिखना नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा है, लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए, तो यहां पर x माइनस 4 हो जाएगा, अब भाई नीचे x प्लस 4 हो गया प्लस से, तो आंसर हो गया 1/8 लॉग मॉड ऑफ x माइनस 4 बाय एक्स प्लस 4 प्लस सी। मतलब आपको अगर बन गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। तो देखिए आप जब इसको सॉल्व किए तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या काम हमको करना पड़ा आपने देखा, लेकिन इस फॉर्म का अगर कोई क्वेश्चन है तो डायरेक्टली यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, और यू कैन यूज नहीं, यू शुड यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज होना चाहिए, करना पड़ेगा, यू हैव टू यूज। ठीक है, तो चलिए, तो ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से कोई भी एक एग्जांपल आपके बुक का नहीं भी है, चलो जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय, मैंने लिख लिया है यहां पर सपोज दैट, क्या लिख लें बोलो, यहां पर मैंने लिख लिया ऐसे तो बनाएंगे ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन, अभी फिलहाल देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस मान लो कि 25 है, ऐसा क्वेश्चन यदि क्या होगा, इसको तुरंत कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, और तुरंत लगा देंगे इसका फॉर्मूला 1/2a, तो 1/2 इंटू 5, एक जगह पर क्या हो गया 5 हो गया, लॉग मॉड ऑफ x माइनस 5 बाय एक्स प्लस 5 प्लस सी। देखो तो भारी है, भारी बिल्कुल नहीं है, आपका मन और सोच भारी है। इंटीग्रेशन को देख के डर लगता है, डरना बाबू बिल्कुल नहीं है, रजनी सर से मैथ्स पढ़ो, सब क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए हो गया ये, इस पर समझ गया। अब हम लोग दूसरा फॉर्मूला देखेंगे क्या है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए फॉर्मूला नंबर 2 में आ जाइए। ये क्या फॉर्म है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके पहले पढ़े थे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट रट्टा मार के भी याद रखना है, समझ के याद रखना है।
तब नहीं यूज करेंगे डायरेक्ट इसका। 1/2a log a प्लस एक्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो a प्लस एक्स ऊपर जाएगा और a माइनस एक्स नीचे आएगा। कैसे आएगा जाएगा, ठीक, मतलब बता रहे हैं। तो देखिए इसका क्या सॉल्यूशन होगा। ये जो है dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स लिखने में कोई दिक्कत है नहीं है। अब आगे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, और i इक्वल टू लिखिए ना, कहीं कोई परेशानी नहीं है, आदत बनाइए i इक्वल टू लिखने का, ये काम आएगा बाद में। तो ये अब यहाँ भी वही काम करें, देखो बाहर 2a है ना डिवाइड में, तो यहाँ भी 2a से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में, और 2a से डिवाइड होगा तो उसको नीचे ले आओ बाहर, ऐसे भी बाहर आएगा a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। अब क्या सेटिंग करेंगे, चलो यहां लिखते हैं i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2a तो बाहर में रहेगा ही है ना, इस 2a को हम a प्लस ए लिख सकते हैं, और यहाँ a प्लस एक्स ए माइनस एक्स है तो यहाँ पर ऐसे करना है सेटिंग, a प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स। देखो ये काम खुद सोचना है आपको, और देखो कि जितना पहले था आया कि नहीं आया, a प्लस एक्स इंटू ए माइनस। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो आपका है, देख रहे हो डिनोमिनेटर में a प्लस एक्स ए माइनस एक्स है, तो हम लोग चाहेंगे कि उसी फॉर्म में दिखाई पड़े, तो यहाँ भी a प्लस एक्स ए माइनस एक्स, तो 2a को a प्लस ए किए और x जोड़ दिए, x घटा दिए। अब तुम देख लो सेट करके, a प्लस एक्स, इसका ब्रैकेट खोल दो, x और x कटा, प्लस एक्स माइनस एक्स कटा, तो a प्लस ए कितना बचा, 2a बचा। सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटा, डंडा भी नहीं टूटा, है ना, कहावत है गांव देहात में। तो ये हो गया 1/2a लॉग, सॉरी लॉग अभी कहां से आ गए रे, 1/2a अलग अलग करेंगे, एक ब्रैकेट अभी रहने दो, a प्लस एक्स बाय दिस करेंगे तो a प्लस एक्स से a प्लस एक्स कट जाएगा तो बचेगा 1/a माइनस एक्स, और बीच में प्लस का साइन है, फिर दिस बाय दिस करेंगे तो बचेगा 1/, ये दोनों कटेगा तो बचेगा 1/a प्लस एक्स और dx। अब अलग अलग इंटीग्रेशन में कर दो, 1/2a एक ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है, हाँ, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/a माइनस एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस एक्स dx, ब्रैकेट बंद करो, ये हो गया 1/2a। क्या पढ़े हो, क्या पढ़े हो, ये आपका जो है 1/a माइनस एक्स का क्या इंटीग्रेशन होगा, तो 1/x का log x होता है, और 1/a माइनस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा इसका होगा log a माइनस एक्स, ये होगा। लेकिन अभी आपका a कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, एक जगह पर कोई 2 3 5 8 कुछ रहेगा, लेकिन x वेरिएबल है और x में ही माइनस लगा हुआ है। अगर इस क्वेश्चन को हम स्पेशली सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाए, a माइनस एक्स को t मान के, तो तुमको ये दिखेगा माइनस से -1 से, x के बगल में माइनस है ना, तो -1 से डिवाइड होगा, तो -1 से तो माइनस कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, मतलब 1/a माइनस एक्स dx का इंटीग्रेशन माइनस log a माइनस एक्स होगा, x का कोफिशिएंट माइनस है इसलिए -1 से डिवाइड होगा, जो कि ऊपर ही जाएगा फिर माइनस। समझ में आया? और जिसको ये चीज नहीं समझ में आता है तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन से बना लीजिए, a माइनस एक्स को t मानिए, डिफरेंशिएशन कीजिए, a का 0 हो गया, माइनस एक्स का -1 होगा, उधर dt बाई dx हो गया, तो हो जाएगा माइनस dx इक्वल टू dt, और यहाँ सिर्फ dx है तो dx इक्वल टू माइनस dt, तो ये dt बाई t होगा, माइनस लग के आया है माइनस dt बाई t, तो log t हुआ माइनस log t, और t किसको माने थे, a माइनस एक्स को, देखो आया माइनस के साथ में इतना प्लस। अब यहाँ a प्लस एक्स है तो कोई चिंता नहीं है, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, कोई चिंता नहीं है, जैसे 1/x का log x होता है इंटीग्रेशन, वैसे ही 1/a प्लस एक्स का log
मॉड ऑफ ए प्लस एक्स, ब्रैकेट बंद करो, प्लस सी। देखो ये भी लॉग एम माइनस लॉग एन के ही ऊपर है, और ये भी लॉग एम बाय एन होगा, लेकिन पहला टर्म इसका माइनस है, दूसरा प्लस है, तो ये समझो एम है, ये एन है, तो लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम बाय एन कितना हो गया, 1/2a लॉग एम के जगह पर है a प्लस एक्स और n के जगह पर है a माइनस एक्स प्लस सी। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो तो यही लाना था ना, 1/2a लॉग a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स। तो ये जब क्वेश्चन रहेगा इसी को सॉल्व करने देगा, तो यूजिंग दिस मेथड यू कैन सॉल्व इट। और भी तरीके हैं इसके सॉल्व करने का, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, लेकिन आप अभी पढ़े नहीं हो, उसका एक अलग चैप्टर है, अलग एक्सरसाइज है, हम उसको पढ़ेंगे तब बताएंगे कि इसी चीजों को हम पार्शियल फ्रैक्शन से इतना कैसे ला सकते हैं। आंसर उतना ही आएगा, लेकिन बनाने का मेथड अलग, यहाँ से फिर अलग मेथड हो जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ठीक है। अच्छा, एक बात और हम बीच में बताना चाह रहे हैं, बहुत ही जल्दी इस व्हाइट बोर्ड से, है ना, मैनुअल बोर्ड है, बहुत ही जल्दी मेरा वीडियो डिजिटल बोर्ड पर आएगा। ठीक है, इसलिए एकदम वीडियो देखते रहिए। समझ गया? चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए इसका भी जरा एग्जांपल देख लें। एनसीईआरटी में क्या होता है कि आप अगर आर्य सवाल से बनाते हो तो ज्यादा प्रैक्टिस रहता है करना, और एनसीईआरटी से बनाते हो तो अचानक कोई भी क्वेश्चन आ जाता है। अब हो सकता है कि इस पर क्वेश्चन नहीं देता, एग्जाम्पल में एक भी क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं है, तो दिक्कत की बात है। तो चलिए हम अपने तरीके से देते हैं। जैसे है क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय, जैसे मान लो दे दिया तुमको सपोज दैट कुछ भी मान लो, कितना मान ले बोलो ना, 81 माइनस एक्स स्क्वायर है ये क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने दे दिया, क्या करेंगे, लिखेंगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय 81 को हम 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, और ये माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो तो इस फॉर्म को ही पकड़ लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो ए के जगह पर यहाँ पर 9 है और एक्स के जगह पर एक्स, मतलब पूरा ये फॉर्मूला लगने के लिए तैयार है। ऐसे में नहीं था, लेकिन ऐसे कर दिए तो लगेगा। क्या फॉर्मूला होता है, 1/2a, तो 2 इंटू ए के जगह पर 9 है, लॉग ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, ध्यान रखेंगे, तो लॉग ए प्लस एक्स, तो ए के जगह पर 9 है, तो 9 प्लस एक्स बाय 9 माइनस एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर होगा। और क्वेश्चन देते हैं, दूसरा एग्जांपल बनाओ, इंटीग्रेशन ऑफ मान लो कि डी एक्स बाय, और इस बार हम लोग कुछ लेते हैं अलग, मान लो कि 32 माइनस 2x स्क्वायर, मान लो ये क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन इसी फॉर्म में है जो नजर आपको नहीं आ रहा है, समझ गए? तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर, बोलो, 2 कॉमन ले लेंगे ये दोनों में, है क्या करेंगे, ये देखो डी एक्स बाय, ये दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लिए, तो इसमें क्या बचा 16 और माइनस एक्स स्क्वायर। देखो 2 बाहर कर दो, 1/2 इंटू डी एक्स बाय 16 को 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब पूरा पकड़ लिया, अरे वो 1/2 एक्स्ट्रा हो गया, और क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिख पाओगे भाई, 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय, है, और डायरेक्ट आंसर लिखे, क्या होगा 1/2 तो पहले सही है, अब ये डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पर आ गया है, डी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/2 है, तो 2 इंटू 4 करेंगे, लॉग ए प्लस एक्स, तो लॉग
ए के जगह पर 4 है तो 4 प्लस एक्स बाय 4 माइनस एक्स प्लस सी। आंसर हो गया इसका 1 बाय 4 दूनी 8 दूनी 16, 1 बाय 16 लॉग 4 प्लस एक्स बाय 4 माइनस एक्स प्लस सी। तो इस फॉर्मूला का कैसे यूज करना है ये दो एग्जांपल देके मैंने आपको सिखाया। क्वेश्चंस मिलेंगे, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, आप बनाओगे भी, लेकिन इनिशियल आपको कैसे करना है, कैसे यूज करना है, ये मैंने आपको बताया। नोट कीजिए। फॉर्मूला नंबर 3 देखिए क्या है, सम स्पेशल इंटीग्रेशन का तीसरा फॉर्मूला। मेन रूप से इसके 9 फॉर्मूला है, 3 इस फॉर्म का हो रहा है, 3 अलग फॉर्म का है, फिर 3 अलग फॉर्म का है, और उन 9 फॉर्मूला का इस्तेमाल कैसे करेंगे ये देखना है। सब पर एग्जांपल भी साथ साथ दे रहे हैं आपको। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और हमको लाना है 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। मतलब आपको कहीं दिया हुआ इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका क्या फॉर्मूला होगा 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। याद रखें, ठीक। तो चलिए इसको अगर सॉल्व करना है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होगा, इस पर क्वेश्चन होगा तो डायरेक्ट हम इस फॉर्म में आंसर लिखेंगे जिसके जगह पर जो भी होगा। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक मेथड इसका बनाने का ये है कि आप ये कर सकते हो, x के बदले में पुट कर दो, पुट x इक्वल टू ए टेन थीटा पुट कर देता है। x इक्वल टू क्या पुट कर दिए, ए टेन थीटा अपने मन से, और जैसे ही पुट करेंगे और फिर डिफरेंस जिसको पुट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते हैं। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x का डिफरेंशिएशन 1, इधर एक रहेगा टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, और x और थीटा के टर्म में है तो थीटा का डी थीटा बाई डी एक्स हो गया। अब dx इधर आ जाएगा, क्या हो गया dx इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आपको dx के जगह पर लिखना है ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और आपने x को ए टेन थीटा माने होते हैं, आप पुट करेंगे देखेंगे क्या आएगा। चलिए ये हो गया I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx के बदले पुट कीजिए ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो x के जगह ए टेन थीटा है और एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। x का वैल्यू ए टेन थीटा है तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू उस पर स्क्वायर होगा ना, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट कर दिया पूरा। अब ये क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहाँ पर अच्छे से ऊपर में जो है लिखो ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे ए स्क्वायर तुम कॉमन ले लो, क्या बचा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 है ना, फायदा मिल गया, ए स्क्वायर कॉमन आ गया। तो एक ए से एक ए कटा, फिर भी एक ए नीचे में बचा रहेगा जो बाहर आएगा 1 बाय ए इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ऊपर तो है ही, और नीचे क्या होता है फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े हो, तो नीचे हो गया सेक स्क्वायर थीटा। इससे ये आपका कैंसिल हो गया, पूरा पूरा मामला साफ आया आपके पास 1 बाय ए इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, क्या हो जाएगा 1 बाय ए और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा प्लस सी, तो 1 बाय ए थीटा क्या होगा देखो तो यहाँ पर x इक्वल टू ए टेन थीटा है, तो यहाँ पर लिखते हैं देख लो बॉक्स में x इक्वल टू ए टेन थीटा है, तो यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू कितना हो गया x बाय, और थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा टेन इनवर्स, टेन उधर जाएगा टेन इनवर्स x बाय। तो आप इस थीटा के जगह पर क्या करो 1 बाय ए इंटू थीटा है तो 1 बाय ए इंटू थीटा के जगह पर टेन इनवर्स x बाय ए हो गया प्लस सी हो गया। यही आंसर लाना था, देखो आ गया 1 बाय ए टेन इनवर्स x बाय प्लस सी। तो एक मेथड ये हो गया, एक मेथड और है बनाने का, इसका वो भी बता दे यहाँ पर, चलो देख लो।
अल्टरनेटिव मेथड इसका क्या है, अल्टरनेटिव मेथड मतलब दूसरे मेथड से भी हम इतना ला सकते हैं और वो ज्यादा आसान है, इतना लंबा चौड़ा नहीं है। देखो क्या करें, आपके पास क्या है dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छे से समझना है भाई, कोई हड़बड़ाहट नहीं, आराम से पढ़ो। तो ये हो गया आपका, देखो एक फॉर्मूला तुम लोग पढ़े हो, गौर से सुनना, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला है जरा बताओ, किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला तुम लोग पढ़े हो, कहां पर लिखा, चलो यहां लिखते हैं, दिखाई पड़ेगा, चलो यहां लिखते हैं। देखो dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। ये फॉर्मूला आपको शुरुआत में ही बताया गया कि 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होगा। तो ये जो आपके पास क्वेश्चन है, हम उसको इसी फॉर्म में लाने वाले हैं। तो क्या है यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अभी हम क्या करने वाले हैं, देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय, ये दोनों में ए स्क्वायर कॉमन ले लो। क्या ले लो? कॉमन। अब कहोगे सर हम कॉमन है नहीं, आप ले रहे हैं बेकार का, ये लफड़ाबाजी कर रहा है। लफड़ाबाजी करना चाहिए जहां जरूरत है। यहाँ पर ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर में कॉमन ए स्क्वायर नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कॉमन लिया। ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर के जगह पर क्या बचा 1, लेकिन जिसमें ए स्क्वायर नहीं था तो उसमें ए स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इसमें नहीं था ना। अब देखो ना, मल्टीप्लाई करो ना इसको, इससे करेंगे तो ए स्क्वायर हो गया, इससे मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर कट के एक्स स्क्वायर बचा कि नहीं। तो ऐसा जब भी होता है कि कॉमन नहीं है लेकिन आप कॉमन लेते हैं किसी चीज के फॉर्म में लाने के लिए, जैसे अभी हमको लाना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, तब फॉर्मूला tan इनवर्स एक्स लिखेंगे। तो मैंने ए स्क्वायर कॉमन जबरदस्ती निकाल लिया, और जबरदस्ती निकाल लिया कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ए स्क्वायर इसका बाहर आएगा, ए स्क्वायर कहाँ जाएगा? बाहर। लेकिन जगह हमारे पास कहाँ है जगह हमारे पास, देख लेते हैं। हाँ लिख सकते हैं, चलो। तो ये यहाँ पर क्या कीजिए, चलिए फॉर्मूला जान गया ना, इसको मिटा देते हैं। डिजिटल बोर्ड ले लेंगे तो यही सब ना आसान आपके लिए हो जाएगा, ऐसे मिटाना नहीं पड़ेगा है। तो ये हो गया इतना इक्वल टू 1 बाय ए स्क्वायर बाहर कीजिए, और अंदर में आपके पास बचा dx बाय 1 प्लस एक्स बाय ए का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर को हम इसके एक साथ लिखेंगे। अब बताओ, ये आ गया dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, और dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x होता है। बस अंतर इतना है कि यहाँ x बाय a है, और x से a डिवाइड है तो तुमको 1 बाय a से डिवाइड करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन बना रहे हो, और नहीं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड फिर लगाना पड़ेगा। इतना समझदारी होना चाहिए ना। क्या हो जाएगा, इतना इक्वल टू यहीं पर लिखते हैं 1 बाय, एक सेकेंड, 1 बाय ए स्क्वायर तो रहेगा ही, और इसका हो गया tan इनवर्स एक्स बाय, देख लो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो tan इनवर्स एक्स के जगह एक्स बाय, लेकिन एंगल में एक्स बाय है तो 1 बाय ए से डिवाइड भी होगा, तो बाय 1 बाय ए करेंगे, अब प्लस ही तो करेंगे। तो एक 1 बाय ए जो है, एक 1 बाय ए से कट गया, तो बच गया आपके पास 1 बाय ए tan इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। देखो ये अल्टरनेटिव मेथड से और छोटा में बन गया, और सारा कहानी कह के मैंने बताया है ना। कहानी सुना है ना तुमको? नहीं सुना है? नोट करो। चलो नहीं दिख रहा था, मैं दिखा रहा हूं, समझ गया? नोट कीजिए, लो हो गया। इधर वाला पहले नोट कर लेना, फिर इधर वाला कर लेना, इतना देर में तो तुम कर ही लोगे। चलो चलो।
चलो, तो इस पर हम लोग क्वेश्चन भी जरा देख लें, सब पर देखें, तो इस पर नहीं देखेंगे तो बेईमानी होगा ना जी। तो बेईमानी क्यों करोगे? देखो, इस पर भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ है, और आपके पास है डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस 9 दे दिया, कहेगा सॉल्व कीजिए इसको। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, और छोटका छोटका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है ना जी, नहीं पूछता है? बताओ है क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब देखो तो डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में आया, बिल्कुल आ गया। लगा दो ये फॉर्मूला, 1 बाय ए है, एक जगह कितना है, ए नहीं लिखेंगे, एक जगह पर 3 है यहाँ पर, 10 इनवर्स एक्स बाय ए, तो एक्स बाय एक जगह पर 3 प्लस सी। इससे इसको लाने में क्या क्या नहीं करना पड़ा, लेकिन अगर इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन है तो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूला का यूज कीजिए। तो आज हम लोग 3 फॉर्मूला पढ़े, और उस पर 1-2 एग्जाम्पल भी मैंने दिया है ना। तो ये हमको जरा बता दो तुम लोग, क्या बता दो, इस पर और ढेर सारे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन ये बताना चाहते हैं कि सम स्पेशल इंटीग्रेशन का आज जो पहला 3 फॉर्म पर है वो एक साथ हम लिखना पसंद करेंगे, आप लोगों के लिए, हम अपने लिए नहीं। पहला फॉर्म आपने पढ़ा, कैसे फॉर्मूला याद रखना है ये हम आपको सिखाना चाहते हैं, क्योंकि आप अगर ये तीनों फॉर्मूला भूल जाते हो और इस पर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते हो। इसके आगे एरिया बाउंडेड कर्व पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, और इसमें सम स्पेशल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बहुत यूज होता है। आप बना रहे हो क्वेश्चन, बीच में ये अपना टांग अड़ा दिया कि लो हम हैं, हमको तोड़ो। एरिया बाउंडेड कर्व का बनाएंगे, लेकिन इंटीग्रेशन में मान लो कि सम स्पेशल इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला आ गया, आप कैसे तोड़िएगा? और अपना भी सम स्पेशल इंटीग्रेशन से एक क्वेश्चन क्या बोर्ड एग्जाम में आएगा एग्जैक्टली मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन ये तीनों के बिना भी कुछ नहीं हो सकता है। तो पहला फॉर्मूला आपको बताए थे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दूसरा था डी एक्स बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही था ना है? और तीसरा है डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूला को आपके सामने फिर से हम लिखना चाहते हैं, और हमको ये देखना है कि आप लोग को याद है कि नहीं, और साथ में ये भी पता चल जाएगा हमको याद है कि नहीं, है ना। तो ये फॉर्मूला जो है इसका, जब आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला पढ़े हैं 1/2a लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए प्लस सी, तो हम लोग लिखेंगे ही। तो एक फॉर्मूला देखो, जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नीचे में है तब क्या हुआ, 1/2a लॉग एक्स माइनस ए ऊपर गया और एक्स प्लस ए नीचे आया। जब है उसका इसका उल्टा, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तब क्या फॉर्मूला होता है? एक साथ लिख इसलिए रहे हैं कि तीनों फॉर्मूला में कंपैरिजन हो जाएगा, तो आपको आसानी से याद रहेगा। हम टाइम यहाँ बर्बाद नहीं कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं कि हाउ यू रिमेम्बर, ठीक है, नॉट रट्टा मार, ठीक है, यूजिंग कॉन्सेप्ट, यूजिंग ट्रिक। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नीचे है, तो यहाँ भी 1/2a लॉग और मॉड ऑफ, यहाँ पर a प्लस एक्स ऊपर जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में a प्लस एक्स ऊपर जाएगा और a माइनस एक्स नीचे आएगा प्लस ए। डिफरेंस समझो, जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, ये टूटेगा ना एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए में, तो इसका एक्स माइनस ए ऊपर एक्स प्लस ए नीचे, ये टूटेगा ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स में, इसका ए प्लस एक्स ऊपर गया, ए माइनस एक्स नीचे आया, ध्यान रखना। अब गलती से यहाँ एक्स माइनस ए कर दोगे तो गलत ना हो जाएगा, ठीक। और ये एक अलग है, बीच में यहाँ प्लस है, दोनों में बीच में माइनस था, यहाँ क्या है प्लस, डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये डी एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 10 इनवर्स एक्स के फॉर्मूला का जैसा इसको अभी मैंने बनाया था, आपने देखा।
तो इसका फॉर्मूला याद रखेंगे 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ये एंगल में है। तो ये तीनों फॉर्मूला मैंने एक साथ लिख दिया और ये तीनों का डायरेक्ट यूज करना है। तो ज्यादा चांस क्या है एग्जाम में कि इस फॉर्मूला का ही इस्तेमाल लेगा, और कभी कभी आपका लक खराब होगा तो ही सॉल्व भी करने दे सकता है। तो कैसे सॉल्व किया गया मैंने आपको बताया, और इस फॉर्मूला का इस्तेमाल ज्यादा होगा। आप लोग इसे याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। तो आज हम लोग सिर्फ 3 फॉर्म पर हैं, लेकिन अच्छे से समझना भी जरूरी है। 3 फॉर्म मैंने पढ़ा, सब पर कुछ कुछ मैंने एग्जांपल्स बताया, फिर कैसे फॉर्मूला याद रखना है ये बताया। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे इसमें और आपके पास फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला अब क्या आएगा, सब पर रूट आएगा। यही तीनों फॉर्म रहेगा, यही तीनों रहेगा, यही सब पर रूट लग जाएगा नीचे में। सिर्फ रूट लगने से फॉर्मूला बदल जाएगा, ठीक है। तो क्या बदलेगा उस पर डिस्कस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, थोड़ा थोड़ा देख के छोड़िए नहीं, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा एग्जाम में थोड़े क्वेश्चन बनाओगे, पूरा बनाओगे। पूरा देखो, ठीक है। और वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, ठीक है। जो मैथ्स में परेशान हो रहा है बच्चा, लगता है कि फेल कर जाएंगे, अगर वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन बना लेता है तो 100% वो पास नहीं, अच्छा नंबर लाएगा, ठीक है। तो हम एनसीईआरटी का प्रचार कर रहे हैं, प्रचार नहीं कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए ये बुक आपके लिए अच्छा बुक है, इसे बनाइए। और एक एक एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज हम बना के आपको दे रहे हैं, साथ में समझा भी रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, आई विल सी नेक्स्ट क्लास। गुड नाइट, टेक केयर, ठीक है, टेक केयर।